बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के एक चमकते सितारे थे। उनका जन्म 3 जून 1844 को इलाहाबाद, भारत में हुआ था। यह वह समय था जब भारत बदल रहा था, नए विचार आ रहे थे और लोग अलग तरह से सोचने लगे थे। भट्ट एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक थे। उन्होंने उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे। भट्ट के काम ने हिंदी को और अधिक लोकप्रिय और सम्मानित बनाने में मदद की। बालकृष्ण भट्ट कई प्रतिभाओं के धनी लेखक थे। वह सिर्फ एक ही तरह की कहानी नहीं लिखते थे। उन्होंने ऐसे उपन्यास लिखे जो लोगों को अलग अलग दुनिया में ले गए। उन्होंने ऐसे नाटक लिखे जो उन्हें हंसाते और सोचने पर मजबूर करते थे। उन्होंने ऐसे निबंध भी लिखे जो जीवन पर उनके विचार साझा करते थे। कंटेम्पररी राइटर उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है नूतन ब्रह्मचारी। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो दुनिया में अपनी राह खोजने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसी कहानी है जिससे आज भी बहुत से लोग खुद को जोड़ सकते हैं। भट्ट ने कई मजेदार नाटक भी लिखे। उन्होंने गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए हास्य का इस्तेमाल किया। उनके नाटक बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि वे मनोरंजक और विचारोत्तेजक थे। कंटेम्पररी राइटर भट्ट के निबंध भी बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने राजनीति से लेकर धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज के बारे में लिखा। उनका लेखन हमेशा स्पष्ट, संक्षिप्त और व्यावहारिक टिप्पणियों से भरपूर था। बालकृष्ण भट्ट रंगमंच के उस्ताद थे। उनके नाटक केवल मनोरंजन के साधन नहीं थे, वे हास्य के रूप में प्रस्तुत सामाजिक भाष्य थे। उन्होंने हास्य का उपयोग लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करने के एक साधन के रूप में किया। लिटरेरी क्रिटिक उनका एक सबसे प्रसिद्ध नाटक है चंद्रावली। यह नाटक अमीर और ताकतवर लोगों के जीवन पर एक व्यंग्य है। भट्ट समाज के पाखंड को उजागर करने के लिए बुद्धि और विडंबना का उपयोग करते हैं। एक और लोकप्रिय नाटक है बाल विवाह। यह नाटक बाल विवाह के मुद्दे पर प्रकाश डालता है, जो उस समय भारत में प्रचलित एक प्रथा थी। अपने पात्रों और उनके संवादों के माध्यम से भट्ट इस हानिकारक परंपरा की आलोचना करते हैं और सामाजिक सुधार की वकालत करते हैं। लिटरेरी क्रिटिक भट्ट के नाटक केवल हंसी के बारे में नहीं थे, वे बातचीत शुरू करने और उस समय की व्यवस्था को चुनौती देने के बारे में थे। वह सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए रंगमंच की शक्ति में विश्वास करते थे। कल्पना से परे भट्ट के निबंध और उनकी गहरी नजर। भट्ट के निबंध भी उतने ही शक्तिशाली हैं। उनके पास निरीक्षण करने की गहरी नजर थी और अपनी बातों को छुटीले अंदाज में कहने की कला में वह माहिर थे। भट्ट ने सामाजिक मुद्दों से लेकर व्यक्तिगत विचारों तक कई विषयों पर लिखा। स्त्री शिक्षा में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के महत्व के लिए तर्क दिया। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करना समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। एक विरासत जो अमर है। हिंदी साहित्य पर भट्ट का प्रभाव। हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट का योगदान अविस्मरणीय है। वह आधुनिक हिंदी गद्य के अग्रणी थे और उन्होंने अपने समय के साहित्यिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी को साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में स्थापित करने में भट्ट की रचनाएं महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदी में जटिल विषयों और भावनाओं के बारे में गहराई और संवेदनशीलता के साथ लिखा जा सकता है। उनके लेखन ने लेखकों की एक ऐसी पीढ़ी को प्रेरित किया जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर चलकर खुद को साबित किया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों एक साथ होना संभव है। भट्ट की विरासत उनकी रचनाओं के माध्यम से जीवित है, जिन्हें आज भी पाठक पढ़ते हैं और उनकी सराहना करते हैं। उन्हें एक ऐसे साहित्यिक पुरोधा के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने हिंदी साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक भट्ट से मिली अनमोल प्रेरणा। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं केवल किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहीं, वे आज भी पाठकों और लेखकों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। सामाजिक न्याय, शिक्षा और मानवीय स्वभाव के उनके कालातीत विषय आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। भट्ट का काम बदलाव लाने के लिए भाषा की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने, अधिकार पर सवाल उठाने और एक बेहतर समाज की वकालत करने के लिए अपने लेखन का इस्तेमाल किया। सत्ता के सामने सच बोलने का उनका साहस, उनकी बुद्धि जो कठोर आलोचक को भी निहत्था कर सकती थी, और शिक्षा की शक्ति में उनका अटूट विश्वास आज भी हमें प्रेरित करता है। बालकृष्ण भट्ट की विरासत इस बात की याद दिलाती है कि महान साहित्य समय और स्थान से परे होता है। इसमें पीढ़ियों से लोगों को जोड़ने,
और उन्हें अलग तरह से सोचने, जिम्मेदारी से कार्य करने और एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है।